हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एसपी पाटीदार 123 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रश्नवाली 12.2 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का। ये है प्रश्नवाली हमारे हीरोन का सूत्र क्लास 9th की। ठीक है, तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़ते हैं फिर उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम चित्र से समझेंगे कि आपको देखो चित्र में ही दे रखा सब कुछ। कैसे AB बराबर 3 सेंटीमीटर, अब ये चतुर्भुज है, ठीक है, ये 4 भुजा हो गई ABCD, ठीक है, 4 भुजा हो तो ये चतुर्भुज। अब AB बराबर, ये AB कितना दे रखा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, BC बराबर कितना दे रखा 4 सेंटीमीटर और CD बराबर कितना दे रखा 4 सेंटीमीटर, DA बराबर कितना दे रखा 5 सेंटीमीटर, ये DA बराबर कितना 5 सेंटीमीटर और DA बराबर ये हो गया। ठीक है, अब AC क्या है, AC एक विकर्ण है, ये जो बीच में लाइन डली हुई है इसको बोलते हैं आप विकर्ण। ठीक है, ये विकर्ण है हमारा 5 सेंटीमीटर का। तो अब इसमें हमें क्या करना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना लेकिन हीरोन के सूत्र द्वारा करना है। तो ठीक है, अब करेंगे हम। तो क्या करेंगे, तो देखो एक बात को ध्यान रखना, इस बात को हम नोट भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको समझ लीजिएगा। अब आप एक अंदाज लगाइए। अब ये देखिए ABCD, तो क्या ये दो त्रिभुज है, इसमें क्या है, दो त्रिभुज है ना, ABC, ये बीच में लाइन है तो ये ABC, ये त्रिभुज बन गया एक, और एक त्रिभुज है ADC। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, ठीक है, इसकी PDF मिल जाएगी, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपको PDF चाहिए, PDF मिल जाएगी क्लास के दौरान अगर नहीं लिख पाओ तो। ठीक है, इसका हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। हल क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्नानुसार दो त्रिभुजों क्रमशः, अब ये दो त्रिभुज है इस चतुर्भुज में, कौन कौन से हैं, एक है ABC, तो त्रिभुज ABC तथा एक और कौन सा है ADC है, क्या है ADC लिखो या ACD लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ACD लिख देते हैं। ACD में क्या है, विभक्त है, ये दोनों त्रिभुज मिलकर के क्या बना रहे हैं, चतुर्भुज बना रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट है यहाँ तक। अब और आगे देखेंगे इसको, क्या कि अब ये चित्र भी आपने देख लिया करेक्ट कैसे। तो अब अपने को क्या करना है, अब ये जो त्रिभुज है, अब एक एक त्रिभुज को सोल्व करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है हीरोन का सूत्र किस में लगता है, तो हीरोन का सूत्र लगता है त्रिभुज में लगता है, हीरोन का सूत्र सिर्फ त्रिभुज में लगता है, ना कि चतुर्भुज में। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, एक एक त्रिभुज को लेंगे। पहले वाले हम इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ABC को, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए अर्ध परिमाप, क्या आएगा, अर्ध परिमाप, जिसे हम किस साइन से यानी किस सिंबल से दर्शाते हैं, तो S से दर्शाते हैं। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग करना होगा। क्या करना होगा, तीनों भुजाओं का योग करके उसमें 2 का भाग देना होगा, तो हमारा अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो क्या लिया हमने, ABC, ये 3 इसको लिख लो, ये 4 इसको लिख लो, ये 5 इसको भी लिख लो। ठीक है, बटेवा में 2 से भाग देना, ये सूत्र है ना, त्रिभुजों का योग, त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग बटेवा में 2, 5 और 4 9, 9 और 3 12। ठीक है, 12 बटेवा में 2, 12 बटेवा में 2। अब इसमें भाग देंगे तो 2 छंगे 12, 2 छंगे क्या आ जाएगा 12, तो हमारा S क्या आया 6 सेंटीमीटर। तो अब देखिए क्षेत्रफल निकालना हो हमें, क्या निकालना हो, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है, क्षेत्रफल बराबर रूट S माइनस A। आप ये मत कहिएगा ये कहाँ से आए, ये आपको सूत्र है, इसको आपको याद करना होगा, इजी है बिल्कुल। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब इसमें आपको मान रखना है, जहाँ S है, जहाँ पर S है वहाँ पर तो आपको रखना है 6, बाकी A क्या है, A 3 है, B 4 है, C 5 है, क्योंकि आपको मालूम है
ए कितना है 3 है, बी कितना है 4 है, सी कितना है 5 है। यहाँ से मालूम हो गया आपको, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का योग है। तो अब देखेंगे, मान रखेंगे, क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता, चलो ठीक है, इसको करते हैं। तो एस क्या है 6 है, एस क्या है 6 है, तो एस क्या है 6, कोष्टक 6 माइनस ए यानी 3, 6 माइनस बी यानी 4, ठीक है। और आगे तक इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एस क्या है 6 माइनस सी क्या है 5, ठीक है। सॉरी ये बी लिख दिया मैंने, यहाँ पे आएगा आपका 4, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, क्या आएगा, अंडर रूट 6 तो था बाहर, पहले बोडमास के नियम के अनुसार चलना। यदि आपको ये नहीं सीखे बोडमास नियम वगैरह क्या है, तो फुल कॉन्सेप्ट नाम से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 6 इंटू क्या आएगा, 6 में से 3 गए 3 बचा, 6 में से 4 गए 2 बचा, 6 में से 5 गए 1 बचा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब क्या होगा, 6 इंटू 3 है, तो क्या इसके गुणनखंड कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ, इसके गुणनखंड कर सकता हूँ। जैसे कि 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 हो सकते हैं, राइट बात है, ठीक है। 2 तिया 6, 2 तो था ही था, 2 का भाग 6 में, तो 3 इंटू ये 3 था ही, इंटू ये आ गया 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ओके क्लियर है यहाँ तक आपको। अब क्या करेंगे, आगे देखेंगे। 2 इंटू 3 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कैसे आया मैं बताता हूँ आपको। अब ये इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, वर्गमूल। वर्गमूल का अर्थ क्या होता है, जैसे कि 144 है, उसका वर्गमूल क्या होता है 12, यानी स्क्वायर। 12 का 12 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 144। 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, यानी 3 का गुणा स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 करोगे तो 9 आएगा। तो उस प्रकार से 3 भी डबल है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, ठीक है। 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 कितनी बार है 2 बार, 3 स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम स्क्वायर है, तो ये 1 आ जाएगा होल क्यूब, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो फिर निकलेगा क्या बाहर, 2 इंटू 3 निकलेगा, तो ये 2 इंटू 3 बाहर आ गया, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा। अब ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है, आपको लिखने में बाद में दिक्कत ना हो इसलिए। तो क्या होगा, यहाँ पे भी कर देता हूँ, हाँ। अब एक त्रिभुज का तो निकल गया क्षेत्रफल कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब त्रिभुज ए सी डी की बात है, तो त्रिभुज ए सी डी के क्षेत्रफल के लिए अर्ध परिमाप निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सेम सिचुएशन है इसमें भी, यानी सेम परिस्थिति है, अर्ध परिमाप एस निकालना होगा। तो इसमें ए क्या आ गया 5 प्लस सी कितना है, सी अपना 4 है, ठीक है, प्लस डी 5 है, बटेवा में 2 आ जाएगा, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 बटेवा में 2, तो 2 साथी 14, 7 सेंटीमीटर। जहाँ पे एस है वहाँ पे अपने को 7 रखना है, बल्कि 6 नहीं रखना है अब, क्योंकि त्रिभुज एसीडी ज्ञात कर रहे हैं। इसका क्षेत्रफल तो अपना निकाला अभी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा था, ठीक है। अपने को संपूर्ण चाहिए, लेकिन पहले टुकड़ों में निकालना होगा त्रिभुजों का क्षेत्रफल। अब इसका मान रखेंगे, क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लिखेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसमें मान रखेंगे, तो मान कैसे रखेंगे, एस है, एस की जगह आपको 7 रखना है, एस की जगह 7, माइनस ए क्या है, ए 5 है, यहीं पे ए बी सी है ना, ये 7 माइनस बी कितना है 4, एस माइनस सी यानी 7 माइनस सी यानी 15, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉरी 15 नहीं है, ये 5 है, गलती से लिख दिया मैंने, है ना, सॉरी फॉर, गलती हो जाती है। रूट क्या आएगा 7, ठीक है, इंटू 7 में से 5 गए तो 2, इंटू 7 में से 4 गए तो 3, इंटू 7 में से 5 गए तो 2, यही बचा। पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो इसका मतलब कि सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, ऐसा नहीं है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पीछे है। अब 2 सेम है, जो सेम है उसको बाहर ले लो, ये इसको बाहर ले लिया, ठीक है। अब बचा क्या अंदर, रूट 7 दूनी 14, 2 को तो बाहर ले लिया,
तो 7 या 21, इनका गुणा कर दो तो 21 अब वर्गमूल तो है नहीं किसी का, तो इसको ऐसे ही रखना होगा 2 × 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसका सॉल्यूशन तो अपने को करना होगा। कैसे कि देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको। 2 × 21 है, इसमें क्या करेंगे, अपने को भाग देना होगा। क्या होगा, भाग देना होगा। जिससे कि ये 21 है ना, इसको वर्गमूल से बाहर निकालना होगा, इसके टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, इसका टुकड़ा 4.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, 4.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 दूनी 8, 4.6 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 9.2 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, यहाँ तक कंप्लीट है आपको। अब अपने को निकालना है, अब देखो 2 चीज़ें आ गई अपने पास। एक आ गया था त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देता हूँ ABC, त्रिभुज ABC, और ये आ गया अपना त्रिभुज ACD का। अब इन दोनों का योग करना होगा, तो योग करते हैं। तो अब इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब त्रिभुज संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है अब अपने को। संपूर्ण यानी पूरा चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल अपने को निकालना है, यानी A + B + C + D करना होगा। तो संपूर्ण चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एरिया, AR यानी एरिया यानी क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस एरिया का अर्थ होता है क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना था, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे हम 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल कितना था दोस्तों, तो वो था हमारा 9.2 सेंटीमीटर। तो ये 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 और 9 कितने होते हैं, 15, पीछे 2 है, इसको ऐसा रहने दो, 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका फाइनली आंसर है। जो प्रश्न ने पूछा था आपको देखिएगा, ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा था, प्रश्न को देखते हैं अब, ठीक है। एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर, तो ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है, इन तीनों का योग कर दिया तो अपना क्या आया, 15.2 सेंटीमीटर आंसर आया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिखा है। इस चित्र को समझेंगे, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्या है प्रश्न, एक बार दोबारा सुनिएगा। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आप आकृति में देख सकते हो। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका ये जो कागज है इसका क्षेत्रफल कितना था, ये यहाँ लिख रखा है। इस आधार पे हमें ज्ञात करना है कि ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर। आपको चित्र से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सॉल्यूशन करूँगा, उसके साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये अब इसको मैं समझाऊंगा, ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे मैं सॉल्यूशन यहाँ करूँगा आपको सब समझ में आता जाएगा। ये मेरा दावा है। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको अलग से समझा देंगे, ठीक है। तो क्या है इसका हल लिखेंगे, जैसा कि पहले सुन लीजिएगा। अब चित्रानुसार लिखना होगा, प्रश्नानुसार नहीं, चित्रानुसार 5 भागों में विभाजित है। क्या है, अब देखो, सबसे पहले चित्रानुसार मैं यहाँ लिखूंगा, उन चीज़ों को समझाता जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें पहले लिखना होगा, है ना। चित्रानुसार आकृति में 5 भाग विभाजित है। क्या है, आकृति में 5 भाग विभाजित हैं, 5 भाग विभाजित हैं। अतः यदि हमें संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, यदि हमें संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 सबको ज्ञात करने के लिए अलग अलग भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करके योग करना होगा। क्या करना होगा, योग करना होगा। जैसे
पिछले क्वेश्चन में अभी किया हमने कि दो त्रिभुजों को चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो दोनों त्रिभुजों को पहले अलग किया फिर उनको ज्ञात किया। तो वैसे ही सेम इसी में भी कंडीशन वही है कि क्या है कि अब हमें जो ज्ञात करना है उसका क्या करना होगा, एक भाग को अलग, दो भाग को अलग, तीन भाग को अलग, चार भाग को अलग और पांच भाग को। तो पहले बात करेंगे हम भाग फर्स्ट की। किसकी बात करेंगे, भाग प्रथम की। भाग प्रथम का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। क्या करना है, भाग प्रथम का क्षेत्रफल। इसे मैं डब्बे में पैक कर देता हूँ जिससे कि आप आसानी से देख सको, ठीक है। तो भाग प्रथम का क्षेत्रफल क्या होगा कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि भाग प्रथम का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये प्रथम भाग है। अब ये किस आकार का दिख रहा है आपको, ये आपको किस आकार का दिख रहा है, तो ये आकृति आपको शायद एक समद्विबाहु त्रिभुज की दिख रही होगी, ठीक है। क्या दिख रही होगी, एक समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति आपको दिख रही होगी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। जिसकी भुजा क्या है, जिसकी भुजाएं लिख लेंगे हम। जिसकी भुजाएं मैं बताता हूँ क्या क्या है। जिसकी भुजाएं क्रमशः क्या है, 5 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या है, 1 सेंटीमीटर है। कैसे, अब ये भाग फर्स्ट 5 सेंटीमीटर, इधर वाली भी 5 सेंटीमीटर होगी, और यदि ये 1 सेंटीमीटर बता रहा है ये बीच वाला, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ये वाली, तो ये क्या होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, तो ये 1 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अर्ध परिमाप निकालना है। अर्ध परिमाप क्या निकालना है, अर्ध परिमाप बोले तो एस निकालना है। तो क्या आएगा, वही सेम 5 + 5 + 1/2, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11/2, 2 का भाग 11 हम देंगे, कितने आएंगे 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपना क्या हो गया एस, जहाँ पे एस दिखे वहाँ पे आपको 5.5 सेंटीमीटर लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसको करेंगे सॉल्यूशन। एस की जगह आपको क्या रखना है 5.5, ये रखा अपने 5.5, ये 5.5, ए क्या है अपना 5, फिर 5.5, बी क्या है अपना 5, ठीक है, फिर 5.5, सी क्या है अपना, सी है 1। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इनके साथ ही आएगा, ओके। अब क्या करना है कि देखिए इसको सोल्व करेंगे, 5.5 तो ऐसा कैसा रहना है, तो 5.5 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 0.5। अब ये गुणा भाग तो आपको आता होगा, 0.5 नहीं आता था, हमें फुल कॉन्सेप्ट बैच पे आपको जाके वीडियो देखनी चाहिए, जिससे कि आप आसानी से मैथ्स को सीख जाएं कि कैसे ट्रिक से मैथ्स को सोल्व करें। 0.5 × 4.5, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब ये सब कंप्लीट हो गया, 0.5 0.5 1 होगा, ठीक है। उसी प्रकार इसको सबका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई क्या आएगा अपना, मल्टीप्लाई आएगा 2.5, क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा 2.5, क्योंकि ये 0.5 इधर मिलाएंगे तो ये 5.5 हो जाएगा, तो 5.5 तो बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, रूट कैंसिल कर देगा, फिर बचेगा 0.5, तो ये हो जाएंगे आपका 2.5, क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये बनी हमारी समीकरण नंबर 1, 2 या मत दो, आपकी इच्छा, लेकिन देने में आपको बढ़िया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। भाग सेकेंड का क्षेत्रफल, ये डब्बे में इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो भाग सेकेंड का क्षेत्रफल क्या है, अब देखिए भाग सेकेंड ये है, अब ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या हो गया, एक आयत हो गया, क्या हो गया, एक आयत हो गया। यहाँ पे भी लाइन बंद है, आपके बुक्स में देखना ध्यान से, यहाँ लाइन क्रॉस है, यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो आप, ठीक है, कल्पना। तो ये एक है तो ये भी एक होगी, कोई दिक्कत ही नहीं। तो यह आकृति आयताकार है, क्या है, यह आकृति आयताकार है, यह आकृति आयताकार है, जिसकी लंबाई 6.5
5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है इसकी 1 सेंटीमीटर। चित्र तो आपको समझ में आ गया ना, ठीक है, चित्र समझ में आ जाना चाहिए। अतः क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, क्षेत्रफल आयत का तो गुणा होता है ना, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 6.5 इंटू 1, तो आंसर भी क्या आएगा इसका 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसके बाद ये है ना सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे भाग थर्ड का देखते हैं, भाग तृतीय का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये ले लेते हैं भाग तृतीय का क्षेत्रफल। अब भाग तृतीय क्या है, ये देखिएगा तृतीय। अब ये इसकी आकृति ये वाली आकृति है। अब चतुर्भुजाकार आकृति इसकी क्या है, चतुर्भुज आकृति है, इसको समझना। ये देखिए यही बचा हुआ है नीचे। अब ये चतुर्भुजाकार आकृति हो गई, तो इसको विकर्ण 2 बराबर भागों में बांट देंगे त्रिभुजों में, जिससे कि इसको सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाएगी। तो करेंगे इसको, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 है, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 है, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ का क्या हो गया 1, यहाँ का क्या हो गया 1, ठीक है। अब ये भी 1। तब देखेंगे भाग तृतीय का क्षेत्रफल, इसमें समानांतर भुजाएं, इसमें समानांतर भुजाएं 2 सेंटीमीटर व 1 सेंटीमीटर है, और बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। प्रत्येक क्या है 1 सेंटीमीटर है। यह आयत बन रहा है, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये वाला चित्र क्या बन रहा है आपका, एक आयत बन रहा है, तो यही होगा। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि 2 सेंटीमीटर की भुजा के मध्य बिंदु से भुजाओं को जोड़कर आकृति को 1 सेंटीमीटर वाला बनाया जाएगा। तब आकृति तृतीय का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होगा 2 है, ठीक है। इसको ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। 3 इंटू 1 क्या होगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर की भुजा, ये 2 सेंटीमीटर की भुजा इसके मध्य बिंदु से, यानी इस बिंदु से 1 भुजाओं को जोड़कर आकृति को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 समबाहु त्रिभुजों में व्यक्त कर सकते हैं। 1 2 3, 1 2 3 त्रिभुज में व्यक्त हो गया, क्योंकि एक ये पहले सिंपल था, ये ऐसा। अब एक यहाँ लाइन ड्रॉ करी, एक ऐसे ड्रॉ करी, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3 त्रिभुज हो गए। तब आकृति तृतीय का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 समबाहु त्रिभुजों में विभक्त किया गया, इसलिए ये आ जाएगा 3 इंटू 1 सेंटीमीटर। भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का, ये त्रिभुज का साइन है ना, कंफ्यूज मत होना। त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू √3/4 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही कहता है, इंटू 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब देखते हैं आगे क्या होता है। 3√3 गुणा करेंगे तो 3√3 आएगा, नीचे 4 है तो वो ऐसा आ जाएगा। अब इसको और सॉल्यूशन करेंगे, 3 इंटू √3 को बाहर निकालेंगे तो क्या आता है 1.732, ठीक है। ये बाहर निकालना कैसे है यहाँ पे मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि अगर इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, फिर लोग इसको डिसलाइक करके चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखिएगा आप ध्यान से, इसको फुल कॉन्सेप्ट बेच में आप सीख लीजिएगा, वो इसीलिए बेच आपके लिए ही चलाया गया है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 5.196/4 यही आएगा, ठीक है। यही आएगा 5.1 मिनट 5.196, इसको मेरे को ऊपर करना हो रहा है, ठीक है। पहले ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या PDF ले सकते हो। अब इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 1.299, लेकिन इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या होगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बदल दिया। अब ये त्रिभुज किसका आ गया, इसका निकल के आ गया किसका, थर्ड का। जैसे कि फर्स्ट का अपनों ने क्या निकाला था 2.5 सेंटीमीटर, सेकेंड का 6.5 सेंटीमीटर और इसका 1.3 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो ये त्रिभुज अपनों ने तृतीय का भी क्षेत्रफल निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, भाग चतुर्थ व पंचम का दोनों साथ निकालेंगे क्योंकि दोनों सेम ही है, आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ठीक है। 5 का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को साथ में निकालेंगे, भाग चतुर्थ व पंचम का। तो क्या होगा, भाग चतुर्थ व पंचम दोनों एक जैसे त्रिभुजाकार आकृति है, ठीक है। क्या है, त्रिभुजाकार आकृति है, जिनकी भुजाएं क्या है, ये एक त्रिभुजाकार आकृति है। क्या है, त्रिभुजाकार आकृतियां हैं। क्या है, त्रिभुजाकार आकृतियां हैं, जिनकी भुजाएं क्या है, जिनकी भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर की हैं, जिनकी भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो भाग 4 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भाग 4 का, क्योंकि हम जानते हैं भाग 4 का क्षेत्रफल, भाग 4 का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब या ऊंचाई एक ही बात होगी, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 1/2 इंटू आधार क्या है, आधार है इसका 1.5, क्या है 1.5 इसका आधार है, ठीक है, 1.5 आधार है, इंटू शीर्ष लंब कितना है, शीर्ष लंब है अपने पास 6 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष लंब। अब क्या होगा, अब इनका गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 3 का गुणा 1.5 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब क्या होगा, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, राधा द्वारा प्रयुक्त किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, राधा द्वारा प्रयुक्त किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल, क्या है, कागज का कुल क्षेत्रफल प्लस भाग द्वितीय का क्षेत्रफल, डॉट में दर्शा रहा हूँ, भाग तृतीय का क्षेत्रफल प्लस भाग 4 व 5 का क्षेत्रफल। अब इन सबको ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, देखिएगा, 2.5 प्लस 6.5 प्लस 1.3 प्लस 4.5 प्लस 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसको ऐड करेंगे, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 5 14, 15 16 17 18, 18 और 5 19 20 23, 23 का 3 हासिल आया 2, फिर 4 और 4 8, 8 ने 1 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17 और 2 हासिल आई थी 19, 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना है, तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल है आपका 19.3 सेंटीमीटर, पूरा क्षेत्रफल। क्या है, पूरा क्षेत्रफल, ये आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में देखा हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट करना ना भूले वीडियो आपको कैसी लगी।